गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग 10वीं कक्षा की पुस्तक हिंदी पुस्तक लोकवाणी के प्रथम अध्याय पहले चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है सूंधी सुगंध। पुस्तक में फर्स्ट चैप्टर है सूंधी सुगंध। ये पहली इकाई है। आपको 2 इकाई मिलेंगी, दोनों में आपको 8-8 चैप्टर मिलने वाले हैं बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर पहली इकाई का पहला चैप्टर यह है सूंधी सुगंध, और इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक ने इस कविता को लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि वर्षा ऋतु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। स्टूडेंट्स, कुल 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं में हमें वसंत को ऋतुराज, हम वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं, लेकिन अगर वर्षा नहीं होगी तो ऋतुराज वसंत कहाँ से आएगा। वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है, लेकिन वर्षा नहीं होगी तो सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देगा, ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो वर्षा ऋतु का सभी ऋतुओं में सबसे अधिक महत्व है। गर्मी के बाद जब बरसात आती है तो पहली फुहार के साथ, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई तो जब पहली फुहार पड़ती है, रिमझिम बरसात जब शुरू होती है, तो उस समय जब तपी हुई मिट्टी पर वर्षा की फुहारें पड़ती हैं, तब एक सुगंध, भीनी भीनी सुगंध हमें महसूस होती है। उस भीनी भीनी सुगंध को ही हम सूंधी सुगंध कहते हैं। सूंधी का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है सुगंधित, लेकिन वर्षा की पहली फुहार पड़ने पर तपी हुई ज़मीन पर जो पहली सुगंध, जो भीनी भीनी सुगंध हमको महसूस होती है, उसी को सूंधी सुगंध कहते हैं। तो एक गीत है, इस गीत में, प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का मनोहारी, अत्यंत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूप, वर्षा ऋतु में हमें कुदरत के, प्रकृति के अनेक रूप दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे, नदी, तालाब आदि में होने वाले बदलाव, इन सब में जो बदलाव दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है, उसका यहाँ पर कवि ने अत्यंत सजीव और मनोहारी शब्दों में, मनोरम शब्दों में वर्णन किया है। तो हमारी कविता है सूंधी सुगंध। सूंधी सुगंध। अभी हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट 2 लाइन्स। सूंधी सूंधी सी सुगंध माटी से बोली। सूंधी सुगंध, जो भीनी भीनी सुगंध धरती से, मिट्टी से निकल रही है, वह धरती से बोलती है, माटी से बोलती है। सूंधी सूंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। बादल बरसे, बरसात हो गई है और अब धरती ने अपनी आंखों को खोल दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सूंधी सूंधी सुगंध आ रही है। उस सूंधी सूंधी सुगंध को महसूस करने के बाद कवि कहते हैं, यह सूंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है, देखो बादल बरस गए हैं और धरती ने खुश होकर के इस दृश्य को देखने के लिए, इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हैं। बादल बरसे, धरती ने अपनी आंखें खोल दी। क्यों खोल दी? इस मनोहारी, मनोरम, सुंदर दृश्य का दर्शन करने के लिए धरती ने अपनी आंखें खोल दी हैं। बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोल दी, क्योंकि इस सुंदर
नज़ारे को, दृश्य को, धरती को देखना है। अगली 4 लाइन, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है वो जाए पूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेली होगी टोली, सूंधी सूंधी सी सुगंध माटी से बोली। मयूर का अर्थ है मोर। चारों ओर हुई हरियाली, चारों ओर हरे भरे वातावरण को देख करके, हरितिमा को, हरियाली को देख करके मोर भी बहुत खुश होता है। सदियों का उसका यह सपना था कि हम अपनी टोली के साथ नृत्य करेंगे, नाचेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। अब बरसात के साथ, वर्षा ऋतु के साथ उसका वह सपना पूरा हो जाएगा, इसलिए वह बहुत खुश है। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, मयूर कहता है, मोर कहता है कि अब चारों तरफ हरियाली हो गई है। सदियों का, बहुत लंबे समय का जो हमारा सपना है वो आज पूरा हो जाएगा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, वो कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं, पूरी टोली, टोली का अर्थ होता है समूह, पूरा समूह, पूरा झुंड, पूरा ग्रुप साथ में मिल कर के नाचेगा, गाएगा। स्टूडेंट्स, ग्रुप का जो आनंद होता है, समूह का जो आनंद होता है, वह अनूठा होता है, विरला होता है, वो अद्वितीय होता है। समूह में रहने पर, खाने पर, नाचने पर, गाने पर बड़ा आनंद आता है। तो मयूर भी खुश है कि हम आज अकेले नहीं बल्कि टोली के साथ, अपने समूह के साथ नृत्य करेंगे, जिसका आनंद अनूठा होगा। सूंधी सूंधी सी सुगंध, भीनी भीनी सुगंध वाली, सूंधी सूंधी सी सुगंध, भीनी भीनी सुगंध माटी से कहती है, माटी से बोलती है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 लाइन जो है वह यहाँ पर पानी बरसने पर धरती हरी भरी हो गई, चारों तरफ का वातावरण सुहावना हो गया। उस दृश्य को देख करके मोर कहता है कि सदियों से जो सपना अधूरा था, आनंद मनाने का, मौज मस्ती करने का, नृत्य करने का, वह सपना आज पूरा हो जाएगा। और मैं इस स्वप्न को पूरा करने में, साकार करने में अकेले नहीं बल्कि मेरा पूरा समूह होगा, मेरा पूरा ग्रुप होगा, झुंड होगा। अब वह अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी टोली, पूरा समूह एक साथ एकत्रित होकर के इस खुशी में शामिल होंगे। वर्षा ऋतु में सूंधी सूंधी सुगंध मिट्टी से बोल रही है, सूंधी सुगंध मिट्टी से बोली। पूरी कविता में सूंधी सुगंध मिट्टी से बोल रही, वह ट्यून है, तो सूंधी सुगंध मिट्टी से बोल रही है। तो स्टूडेंट्स, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला टोली होगी, सूंधी सूंधी सी सुगंध माटी से बोली। अभी अगली 4 लाइन, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरुगीत सुनाएं, मस्त पवन ने अब खोली हैं अपनी झोली, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सूंधी सूंधी सी सुगंध माटी से बोली। सूंधी सूंधी सुगंध माटी से, मिट्टी से बोल रही है। फर्स्ट लाइन, बाग बगीचे, बाग बगीचे, वन उपवन, ताल तलैया, ताल जहाँ पर बहुत दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है, और तलैया छोटे तालाब। ताल का मतलब बड़ा तालाब जहाँ पर बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे, और तलैया उससे छोटा होगा जिसको आप तालाब बोल सकते हैं। ताल तलैया सब मुस्काएं, सब प्रसन्न हो गए, सब खुश हो गए। बाग बगीचे ताल तलैया, प्रकृति की जितनी चीज़ें थीं सब मुस्करा उठीं वर्षा आगमन के साथ। वर्षा ऋतु के आने के बाद प्रकृति की सभी चीज़ें झूम उठीं, खुशी से चहचहा उठीं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाएं।
तरु का अर्थ है वृक्ष, पेड़। हवा चल रही है, बरसात के साथ हवा के झोंके भी आ जाते हैं। अब इस समय हवा तेज चल रही है, पेड़ झूम झूम करके अपने गीत को सुना रहे हैं। इसके ऊपर की 4 लाइन में मोर के बारे में कहा गया था। मोर का समूह, झुंड नृत्य के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। अब यहाँ पर बाग बगीचे, ताल तलैया सभी मुस्करा उठे हैं और सभी खुश हो करके अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। और पेड़ पौधे भी, तरु पेड़ भी अपने खुशी के गीत को गा रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। मस्त पवन ने अब खोल दिया है। मस्त पवन ने खोली है अब अपनी झोली। मस्त जो अपने धुन में खोया रहता है, जिसको किसी दूसरे की चिंता नहीं होती है। यहाँ हवा मस्ती के साथ बह रही है और उसने क्या किया है, उसने अपनी झोली को खोल दिया है। उस झोली में कुछ भी वह समाहित कर लेने के लिए तैयार हो गई है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, ये ट्यून है। सोंधी सोंधी सुगंधित, सोंधी सोंधी सुगंध मिट्टी से बोल रही है। ऊपर की सभी लाइन को वह कह रही है। 3 लाइन का जो भावार्थ है, मंतव्य है, उसको वह कह रही है। तो स्टूडेंट्स, इसको समराइज करके बोलेंगे तो वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। वर्षा की फुहारों से बाग बगीचों में वृक्ष अत्यंत प्रफुल्लित और खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। तालाब और छोटी छोटी तलैया, छोटे छोटे तालाब, तालाब और छोटे तालाब, ताल तलैया पानी से पूरी तरह से लबालब भर गए हैं और वे अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रहे हैं। बगीचे में पेड़ हवा के झोंकों से मस्ती से भरे हुए गुनगुनाते और गीत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़ भी झूम रहे हैं मस्ती में। लगता है हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोल कर बह रही है। उसने अपनी झोली को खोल दिया है, अर्थ है हवा अपना दिल खोल करके बह रही है। बेरोक टोक हवा बह रही है। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से अपनी बात कह रही है। अपने दिल के मर्म को वो प्रकट कर रही है कि किस तरह से यह वातावरण अत्यंत खुशगवार हो गया है। यह हमारे लिए अत्यंत मनभावन और सुहावन हो गया है। वर्षा ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है क्योंकि इसके साथ सभी लोग खुश हो जाते हैं। किसान खुश हो जाते हैं, हमारे विद्यार्थी भी खुश हो जाते हैं। जैसे जून आता है, बरसात शुरू हो जाती है, उसके साथ नई क्लास में पढ़ने के लिए बड़े जोश के साथ, खरोश के साथ विद्यालय आ जाते हैं। अगली कक्षा में पढ़ने का जो उनका आनंद होता है वह अलग होता है। तो विद्यार्थी भी बड़ी खुशी खुशी वर्षा ऋतु के प्रारंभ के साथ नई कक्षा में प्रविष्ट होते हैं, आ जाते हैं। तो अगली 4 लाइन हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगली 4 लाइन, सागर का था जो मंसूबा, मंसूबा इच्छा, सागर का था जो मंसूबा सफल हो गया। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सागर का जो था मंसूबा, सागर की जो इच्छा थी, सागर की इच्छा थी कि वह उसके अंदर बहुत सारा पानी आ जाए। अब हम सबको मालूम है कि इस समय बादल बरस रहे हैं तो वह पानी अंत में कहाँ जाता है, समुद्र में ही जाता है। अब समुद्र का खजाना भी भर जाएगा, उसके पास बहुत सा पानी रूपी धन आ जाएगा, तो वह भी खुश हो गया है, समुद्र भी खुश हो गया है। अब उसका भी खजाना पूरी तरह से भरेगा, नदियाँ उसे पानी देंगी। सागर का था जो मंसूबा सफल हो गया। वह अपनी
इच्छा शक्ति को पूरा करने में, अपनी इच्छा को पूरा करने में, मंतव्य को पूरा करने में अब इस समय सफल होता दिखाई दे रहा है। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो अपने आप में ही खो जाते हैं, स्वयं में वह खो जाता है। वह सागर अपनी खुशी की दुनिया में स्वयं खो जाता है। फिर धरती ने श्रृंगार किया। अब इस समय चारों तरफ बाग बगीचे, खेत, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट से हरियाली जो होती है वह धरती का श्रृंगार है। धरती सज जाती है। गर्मी के मौसम में चारों तरफ रूखे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। खेत में कोई फसल नहीं होती है, फसल नहीं लहलहाती है उस समय। तो उस समय का जो दृश्य होता है अलग होता है। धरती के पास कोई श्रृंगार नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है, जैसे ही बरसात आ जाती है, वैसे ही चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है और यह हरियाली धरती का श्रृंगार होती है। तब इस समय धरती ने क्या किया? श्रृंगार कर लिया, सज धज गई। धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली। वह श्रृंगार करने के बाद क्या करती है? अपने मस्तक पर रोली लगाती है, तिलक लगाती है। रोली क्या है? तिलक लगाने के लिए हल्दी चूने का जो चूर्ण तैयार किया जाता है, हल्दी और चूना का एक चूर्ण तैयार करते हैं, पाउडर तैयार करते हैं और उससे मस्तक पर रोली लगाते हैं। तो यहाँ पर धरती ने श्रृंगार कर लिया, सज धज गई और अपने मस्तक पर उसने क्या किया? रोली को लगा लिया। उसने अपने मस्तक पर हल्दी और चूने का पाउडर लगा करके अपने श्रृंगार में और अभिवृद्धि कर ली, अपने श्रृंगार को और बढ़ा लिया। धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली और मस्तक पर उसने रोली को लगा लिया। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, सोंधी सोंधी सुगंध मिट्टी से यह सब बोलती है, यह सब कहती है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 लाइन जो है यहाँ पर सागर ने और धरती ने जो खुशहाली प्राप्त की है, जो प्रसन्न चित्त हो करके जिस तरह से वर्षा ऋतु के आगमन का स्वागत किया है, वह दर्शाया गया है। पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का विचार वर्षा की जो फुहार है उससे सफल होता दिखाई दे रहा है। समुद्र ने यह सोचा कि वह खेत को हरा भरा करेगा, वह सपना उसका भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल गया है। बहुत खुश जब होते हैं, बहुत खुशहाली का जब समय आता है तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो उसी तरह से समुद्र भी यहाँ पर अपने आप को भूल गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। इससे ऐसा लगता है जैसे धरती ने श्रृंगार कर लिया हो। धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली। इससे ऐसा लगता है जैसे धरती ने श्रृंगार कर लिया हो, वह सज धज गई हो और उसके माथे पर रंग बिरंगी रोली लगा दी गई हो, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई है। अब अंतिम 4 लाइन है स्टूडेंट्स। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक, ये राइटर का नाम है, कवि का नाम है। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सूंधी सूंधी सी सुगंध माटी से बोली। स्टूडेंट से अंतिम 4 लाइन है। पावस का मधुमास, पावस वर्षा ऋतु को बोलते हैं, मधुमास वसंत ऋतु को बोलते हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। ये जो पावस का मधुमास, पावस का वसंत ऋतु, गर्मी के बाद जो वर्षा हुई है, उस वर्षा में लोग इतने आनंदित हैं मानो उन्हें मधुमास का, वसंत ऋतु का एहसास होने लगा हो। पावस में ही लोगों को, पशु पक्षियों को, तालाब को, खेत को ऐसा लगने लगा
कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। वसंत ऋतु में जो खुशी लोगों को प्राप्त होती थी, उस प्रकार की खुशी यहाँ पर वर्षा ऋतु में लोगों को मिलने लगी। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। लोगों के जीवन में नई आशा और नया विश्वास आ गया। जब हमारे जीवन में दुख होता है, जैसे गर्मी के समय बहुत परेशानी होती है, लोग परेशान रहते हैं। शहर में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर सुविधाएं हैं, यहाँ पर समय आराम से कट जाता है। लेकिन जहाँ पर फ़ैन नहीं है, एसी नहीं है, वहाँ पर लोगों का जीवन बड़ा दुरूह हो जाता है, मुश्किल से कटता है। तो वे यह प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी बरसात हो जाए, गर्मी से उन्हें मुक्ति मिले, निजात मिले, छुटकारा मिल जाए। तो इस आश के साथ वे वर्षा ऋतु के आगमन की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ लोगों में नया विश्वास उत्पन्न हुआ है, नई आशा की किरण लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। नतमस्तक होकर, सिर झुका करके पद पुष्प चढ़ाता। ऐसा लगता है कि धरती माँ के चरणों में, यहाँ पद का अर्थ है चरण, पैर, ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से, प्रेम और विश्वास से सिर झुकाकर धरती माता के चरणों में वर्षा का जल, बरसात का पानी रूपी पुष्प अर्पित कर रही हो। धरती माँ के चरणों में पुष्प अर्पित कर रही हो। वह पुष्प किसका है? वर्षा ऋतु का पुष्प अर्पित कर रही हो धरती माँ के चरणों में। तो पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। वर्षा ऋतु में ही लोगों को वसंत ऋतु का एहसास होने लगा और इस एहसास से लोगों का जीवन के प्रति विश्वास बढ़ गया, आशा बढ़ गई, आशावादी हो गए लोग कि अब जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, अब हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा, अब हम जीवन में उन्नति करेंगे, विकास करेंगे। ये सारे सकारात्मक विचार उनके दिमाग में आने लगे। नतमस्तक होकर अचूक, अचूक जी कहते हैं कि नतमस्तक होकर के, सिर झुका करके यहाँ पर धरती माँ के चरणों में वर्षा का जल धरती माँ के चरणों में समर्पित किया जा रहा है, अर्पित किया जा रहा है। सदा सदा से चलती रही हंसी ठिठोली। यह हंसी मजाक का जीवन है, जीवन में हंसी मजाक चलता रहता है, इसी से लोगों का समय कटता है। तो सदा सदा से, हमेशा से यह हंसी ठिठोली बहुत लंबे समय से, युगों युगों से चलती आई है। यह प्रथा, यह कस्टम सिस्टम, यह प्रथा युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी चलती आई है। लोग हंसी खुशी के साथ अपने जीवन को इसी तरह से आनंद से भरते रहे हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सुगंध मिट्टी से ये सारी बातें कह रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पोइट्री सोंधी सुगंध का स्पष्टीकरण हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इस पाठ के भाषाभ्यास को करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अब जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इस पाठ के, इस कविता के भाषाभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।